नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। साथियों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी किस प्रकार देवदत्त कुछ भिक्षुओं के साथ मिलकर तथागत बुद्ध की 5 बातों की मांगों को लेकर भिक्षु संघ के भेदन में सफल हो जाता है, जिसके चलते वह कुछ 500 गुमराह भिक्षुओं के साथ एक समूह का संचालक बन जाता है। इसके उत्तर में सारिपुत्र और मोग्गलान उन 500 गुमराह भिक्षुओं को पुनः तथागत बुद्ध की शरण में ले आने में सफल हो जाते हैं। इसी क्रम में आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र पर आधारित तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण से 1 वर्ष पूर्व की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इनमें से विशेष रूप से आज हम चर्चा करेंगे वज्जियों पर आक्रमण की भावना से मगध के राजा अजातशत्रु अपने एक मंत्री को तथागत बुद्ध के पास सलाह लेने भेजता है। इसके जवाब में तथागत बुद्ध अपरिहानीय धम्म की देशना देते हैं। इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही आपने विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म के संबंध में अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम धम्मदीप में। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, पुनः आपका स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हमें इस कार्यक्रम में विभिन्न तरह के प्रश्न प्राप्त होते हैं, सुझाव और संदेश प्राप्त होते हैं तथा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होते हैं, जिसमें ईमेल है, व्हाट्सएप है और सीधे फ़ोन कॉल्स भी हमें आते हैं। आज भी हमारे साथ एक दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि हम उनका प्रश्न यहाँ ले लें। कृपया इसके बारे में हमें अनुमति दें कि हम अपने दर्शक का प्रश्न यहाँ पर ले सकें। ज़रूर सीमा जी, बिल्कुल। हेलो, कृपया अपना नाम बताएं एवं अपने शहर का नाम बताते हुए अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम काजल है और मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है, जैन, बौद्ध और योग परंपरा में क्या समानता है? जी काजल जी, धन्यवाद। भंते जी, कृपया हमारे दर्शकों को इस प्रश्न का उत्तर दें। काजल जी ने विशेष रूप से आपसे यह आग्रह किया है कि इस प्रश्न को उनको उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका काजल जी। आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैं अपने नज़रिए से समझाने की कोशिश करूँगा। भारत में एक परंपरा हमेशा चलते रही है जिसका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि मोक्ष तक कैसे पहुँचा जाए। तो इसके संबंध में अलग अलग समय पे अलग अलग महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को इस विषय में जगाने का प्रयास किया। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं हिस्टोरिकली जैन परंपरा एग्जिस्ट करती है और जैन परंपरा का मूल सिद्धांत हमेशा इस रूप में रहा है कि वे आचार के माध्यम से, शील के माध्यम से, जिसे वे कहते हैं पंच महाव्रत, इस पंच महाव्रत के आधार पे उन्होंने बताया कैसे इन पंच महाव्रतों को कोई परिपूर्ण कर ले, इनका कड़ाई से पालन कर ले तो वे मोक्ष तक पहुंच सकता है। बुद्ध की अभी इसमें क्या खासियत थी? बुद्ध बाद में आए, जैन परंपरा बहुत पहले से चल रही थी, बुद्ध बाद में आए और बुद्ध ने जो अभी तक का रिसर्च हो रखा था इस क्षेत्र में, तो उसको सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रखा, उसको कुछ कदम आगे ले गए और बुद्ध ने इस शील सदाचार के आधार पे जो जैन परंपरा में पहले से मौजूद थी, इस शील सदाचार के आधार पे
ध्यान साधनाएं सिखलाई। मुख्यतः बुद्ध ने 2 प्रकार की ध्यान साधनाएं सिखलाई, एक समत कहलाता है और एक विपासना। ये था बुद्ध का योगदान, ये था बौद्ध परंपरा का योगदान। अब आगे चल के हम देखते हैं योग परंपरा की शुरुआत होती है, और योग परंपरा में भी फिर हमको यही शील सदाचार का आधार मिलता है। मगर योग परंपरा ने खास करके नए नए प्रकार की ध्यान विधियों की शुरुआत की। उसमें से सबसे फेमस जो रहा, कुंडलिनी योग के नाम से जाना जाता है। कुंडलिनी के अलावा बहुत अलग अलग प्रकार के ध्यान साधनाओं की भी रचना की गई, जैसे कि राजयोग था, भक्ति योग था। नाना प्रकार के ध्यान साधनों की शुरुआत की गई। आशा करता हूँ काजल, आपको मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। नमो बुद्धाय। धन्यवाद भंते जी, आपने बहुत ही सुलझे हुए ढंग से काजल का उत्तर दिया। मैं आशा करती हूँ काजल, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैं अपने अन्य सभी दर्शकों से भी आग्रह करूँगी कि आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हो तो आप हमें सभी माध्यमों से, ईमेल, व्हाट्सएप और फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। भंते जी, मैं एक और प्रश्न यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ। यह प्रश्न हमें ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। वैसे व्हाट्सएप पर भी इस तरह के कई प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। ये प्रश्न हमारा पिछले एपिसोड से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे कई दर्शक जानना चाहते हैं कि देवदत्त ने जो 5 मांगों को लेकर भिक्षु संघ में फूट डालने का प्रयत्न किया था, इस प्रकरण को एक बार पुनः हमारे दर्शकों को सार रूप में समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, देवदत्त ने जो 5 बातों की मांगों को लेकर भिक्षु संघ में फूट डालने का प्रयास किया था, वो प्रसंग क्या है। वो इस प्रकार है, जब देवदत्त ने नाना प्रकार की योजनाओं से तथागत बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया और उसमें उसे सफलता नहीं मिली, तो उसने कुछ भिक्षुओं के साथ मिलकर, 4 भिक्षुओं के साथ मिलकर भिक्षु संघ में फूट डालने की योजना बनाई। ये 4 भिक्षु कौन थे? एक भिक्षु थे कोकालिक, फिर दूसरे थे कोटमोरक्तिस, और एक थे खंडेय पुत्र, और चौथे थे समुद्रपुत्र। अब इन 4 भिक्षुओं के साथ मिलकर ये क्या योजना बनाते हैं? ये योजना बनाते हैं कि वे तथागत के सामने ये 5 बातों को ले जाएंगे, जिसकी स्वीकृति तथागत बुद्ध ने नहीं देंगे। वे जानते थे कि तथागत बुद्ध इस 5 बातों की स्वीकृति नहीं देंगे, उसके बावजूद इन 5 बातों की योजना बनाते हैं ताकि वे भिक्षु संघ में उपद्रव मचा पाएं, भिक्षु संघ का भेदन कर पाएं। तो सबसे पहली मांग इस प्रकार होती है, वे आपस में डिसाइड करते हैं कि वे तथागत के समक्ष कहें जाके कि भिक्षु जो है, कोई भी भिक्षु हो, सभी भिक्षुओं को जंगलवासी होना चाहिए, वनवासी होना चाहिए। वे गांव में नहीं रह सकता। अगर कोई भिक्षु गांव में रहता हो तो उसका खंडन किया जाए, उसकी निंदा की जाए। और फिर दूसरी शर्त वे ये रखना चाहते हैं तथागत के सामने कि सारे भिक्षु हैं, जो आज से सारे भिक्षु भिक्षाटन करके ही अपना भोजन करेंगे, उनको अगर कोई भोजन पे आमंत्रित करता है तो उस आमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे, उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर जो भिक्षु ऐसे स्वीकार करे तो उसका खंडन किया जाए, उसको दंड दिया जाए। और तीसरी बात ये होती है कि जितने भी भिक्षु हैं आज से, वे चिंदियों को, फटे कपड़ों को चुन के उसको सी कर उसका वस्त्र बनाकर, चीवर बनाकर पहनेंगे। गृहस्थों द्वारा भेंट में दिए चीवर का उपयोग नहीं करेंगे। अगर कोई भिक्षु ऐसा करे तो उसकी निंदा की जाए, उसका खंडन किया जाए। और चौथी मांग इस प्रकार थी कि सभी भिक्षुओं को आज से पेड़ के नीचे रहने का आदेश दिया जाए। कोई भिक्षु विहार में नहीं रहेगा। अगर कोई भिक्षु विहार में रहे और पेड़ के नीचे ना रहे तो उसका खंडन किया जाए, उसकी निंदा की जाए। और 5वीं शर्त इस प्रकार थी कि सभी भिक्षुओं को मांस सेवन से रोक दिया जाए। कोई भिक्षु मांस सेवन नहीं करे, अगर मांस का सेवन करे तो उसका खंडन किया जाए, उसकी निंदा की जाए। तो ये 5 बातों को ये जो 4-5 लोग भिक्षु होते हैं तथागत के समक्ष ले जाते हैं।
तथागत एक एक करके इन पांचों शर्तों को, पांचों मांगों को ठुकरा देते हैं। और ये है आपका प्रश्न का जवाब। आशा करता हूँ आपको संतुष्टि मिली होगी। मंगल हो, भला हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब समय हो गया है कि हम अपने आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ें। हमारा आज का मुख्य विषय है दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र पर आधारित तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण से 1 वर्ष पूर्व की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इनमें से विशेष रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं वज्जियों पर आक्रमण की भावना से मगध के राजा अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री को तथागत बुद्ध के पास सलाह लेने भेजा। इसके जवाब में तथागत बुद्ध 7 अपरिहार्य धम्म की देशता देते हैं। इस विषय पर भंते जी कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। दर्शकों, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृहस्थ जीवन त्यागा और 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बने और 80 वर्ष की आयु में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो पिछले के एपिसोड्स में हमने देखा किस प्रकार बोधि अवस्था जब प्राप्त हुई उनको 35 वर्ष की आयु में, वहाँ से लेके 80 बरस तक जब तक इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, ये जो 45 वर्ष का समय है, इसको हमने अलग अलग वर्षावास के रूप में समझने का प्रयास किया। उन अलग अलग वर्षावासों में जो घटनाएं घटती हैं वो हमने जाना। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण से 1 वर्ष पूर्व की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको लेके हम चर्चा करेंगे। ये घटनाओं की चर्चा खास करके हमें पढ़ने मिलेगी दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में। तो ये जो 1 बरस है आखिरी का तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण से पहले, इसमें कुछ अफसोसजनक घटनाएं घटती हैं। जैसे कि तथागत बुद्ध के जो 2 मुख्य शिष्य हैं, एक सारीपुत्र और दूसरे मोग्गलान, इनका परिनिर्वाण हो जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखना है इस आखिरी 1 बरस में कि तथागत बुद्ध के जो राजा उपासक होते हैं कौशल देश के, जिनका नाम राजा प्रसेनजीत है, अब इनकी आयु 80 बरस हो गई थी। ये भी तथागत बुद्ध के समान ही थे, आयु में समान थे, 80 बरस के थे इस समय। और इस समय राजा प्रसेनजीत के राज्य में जो बगल का राजा है, मगध देश का राजा है, राजा अजातशत्रु, बिन बताए आक्रमण किया करता रहता। ये राजा, मगध देश का राजा अजातशत्रु, राजा प्रसेनजीत का रिश्ते में भांजा लगता है, जिसके चलते कौशल देश में अशांति फैली रहती है। और इसके अलावा और एक अफसोसजनक घटना जो घटती है अंतिम बरस में, वो इस प्रकार होती है। तथागत बुद्ध के पहले के कुछ सहायकों में से जो एक सहायक थे जिसका नाम सुनखत था, सुनखत ने अब अपना भिक्षु जीवन त्याग दिया और त्यागने के बाद तथागत बुद्ध की बहुत अपयश फैलाता है। तो ये थी मोटी मोटी कुछ अफसोसजनक घटनाएं इस आखिरी 1 बरस की। आज के एपिसोड में हम इस आखिरी 1 बरस की घटनाओं में से जो मुख्य घटना उठाने जा रहे हैं महापरिनिर्वाण सूत्र के आधार पे, वो है राजा अजातशत्रु द्वारा उनका एक मंत्री भेजा जाता है तथागत बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए। क्यों? क्योंकि राजा अजातशत्रु जो बगल का पड़ोस का एक देश है जिसका नाम वज्जी है, उस पर आक्रमण करना चाहते हैं। तो ये घटना पाली सूत्रों के आधार पे इस प्रकार है। एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध मगध के इस राजगृह में विराजमान थे। राजगृह में खास करके गृहत्कूट पर्वत पर विराजमान थे।
उस समय राजा अजातशत्रु के मन में एक विचार आता है। वे बड़े क्रोध से जो पड़ोसी देश है वज्जी, उसको नष्ट कर देना चाहते हैं, उसका वजूद मिटा देना चाहते हैं। तो इसके संबंध में राजा अजातशत्रु ने सोचा कि वे तथागत बुद्ध से सलाह लें, और सलाह लेने राजा अजातशत्रु स्वयं खुद नहीं जाता है। वे अपने एक मंत्री, जिसका नाम वस्सकार है, मंत्री वस्सकार को भेजता है। तो इस प्रकार भेजने से पहले वस्सकार को समझाता है। राजा अजातशत्रु कहता है, वस्सकार, तुम जब तथागत से मिलो तो उनके चरणों में मेरे तरफ से नमन करना और उनका स्वास्थ्य पूछना, और जब वे अपना जवाब दे दें तो फिर मेरा संदेशा उन तक पहुंचाना, कहना कि राजा अजातशत्रु बगल का जो देश है, पड़ोसी देश है वज्जियों का, उस पर आक्रमण करना चाहता है। तो इस पर आपकी क्या सलाह है, आपकी क्या राय है? मंत्री ने, वस्सकार ने राजा अजातशत्रु की ये आग्रह को सुना और आदेश को मानते हुए जहाँ पे तथागत विराजमान थे गृहत्कूट पर्वत पर, उस गृहत्कूट पर्वत पर आ जाता है। जब गृहत्कूट पर्वत पर आता है तो राजा अजातशत्रु की ओर से तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करता है। नमन करके कहता है, तथागत, मुझे राजा ने भेजा है और वे पड़ोसी देश वज्जी पर हमला करना चाहते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं। इस पर इन्होंने आपकी राय मांगी है। तथागत के पीछे ही आनंद तथागत को हवा कर रहे थे खड़े होकर। तो तथागत ने पलट के देखा और आनंद से कहा, आनंद, क्या तुमने सुना है कि ये जो वज्जी लोग हैं ये समय समय पर मिलते हैं, समय समय पर मिलकर अपनी बैठक लगाते हैं, शांति से मिलते हैं और एकता से मिलते हैं? तो आनंद ने कहा, जी तथागत, मैंने सुना है, मैंने देखा है, ये जो वज्जी लोग हैं समय समय पर मिलते हैं, बैठक लगाते हैं, एकता से मिलते हैं, एकता से ही अपनी बैठक लगाते हैं। तो तथागत ने कहा, जब तक ये वज्जी लोग समय समय पर मिलते रहेंगे और अपनी बैठक लगाते रहेंगे, एकता से रहेंगे, तब तक इन लोगों की समृद्धि की ही अपेक्षा की जा सकती है, समृद्धि की ही उम्मीद की जा सकती है, गिरावट की नहीं। फिर तथागत कहते हैं आनंद से, क्या आनंद, तुमने देखा है ये वज्जी लोग एक मत हो उठते हैं, एक मत हो अपना काम करते हैं, एक मत हो मिलते हैं? तो आनंद ने कहा, जी मैंने देखा है, ये वज्जी लोग एक मत हो उठते हैं, एक मत हो बैठते हैं और एक मत हो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो तथागत ने आनंद से कहा, जब तक ये एक मत हो रहेंगे तब तक इनके बीच में कोई फूट नहीं पैदा कर सकता, इनकी कभी गिरावट नहीं होगी, सिर्फ समृद्धि होगी। फिर तथागत आनंद से पूछते हैं, क्या आनंद, तुमने देखा है वज्जी देश का जो संविधान है, जो कानून है, उस संविधान और कानून के विरोध में कुछ ऐसे अधिनियमों को लागू नहीं किया जाता वहाँ पे, और जो संविधान के अनुकूल बातें हैं ऐसे नियमों का लागू किया जाता है, क्या तुमने देखा है? आनंद कहते हैं, जी तथागत, मैंने देखा है। तो तथागत कहते हैं, जब तक ये इस प्रकार से रहेंगे, अपने संविधान के अनुकूल ही कार्य करते रहेंगे, तब तक उनकी समृद्धि की अपेक्षा की जा सकती है, गिरावट नहीं। फिर तथागत पूछते हैं, क्या आनंद,
तुमने देखा है ये वज्जी लोग अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका देखभाल करते हैं। आनंद कहते हैं जी तथागत मैंने देखा है। तथागत कहते हैं जब तक ये वज्जी लोग अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करेंगे, ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तब तक उनके समृद्धि की अपेक्षा की जा सकती है, गिरावट नहीं। फिर तथागत पूछते हैं क्या आनंद तुमने देखा है ये जो वज्जी लोग हैं ये किसी महिला का बलात्कार नहीं करते, किसी महिला का अपहरण नहीं करते। आनंद कहते हैं जी तथागत मैंने देखा है। तो तथागत कहते हैं आनंद से जब तक ये वज्जी लोग किसी महिला का बलात्कार नहीं करेंगे, उसका अपहरण नहीं करेंगे, तब तक वज्जियों की समृद्धि की अपेक्षा की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है, गिरावट नहीं। फिर तथागत आनंद से पूछते हैं आनंद क्या तुमने देखा है ये जो वज्जी लोग हैं अपने गांव के ही नहीं, शहरों के ही नहीं, अपने देश के सारे मंदिरों का श्रद्धापूर्वक देख रेख करते हैं। आनंद कहते हैं जी मैंने देखा है। तो तथागत उत्तर देते हुए कहते हैं जब तक ये वज्जी लोग अपने देश के ही नहीं, गांव के ही नहीं, शहरों के भी मंदिरों का श्रद्धा से देखरेख किया करेंगे, संचालन किया करेंगे, तब तक इनकी समृद्धि की उम्मीद की जा सकती है, गिरावट नहीं। और फिर अंत में तथागत पूछते हैं क्या तुमने देखा है आनंद ये जो वज्जी देश का जो सीमा है उस पे जो तैनात सैनिक हैं इनको स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई पड़ोस देश से कोई अरहंत इनके सीमा के भीतर आना चाहे तो उसे वे सैनिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, रखवाली प्रदान करते हैं। आनंद कहते हैं जी मैंने सुना है। जब तक, फिर तथागत कहते हैं जब तक ये वज्जी लोग जो अरहंत हैं पड़ोसी देश के अपने सीमा में आने का पूरा प्रबंध किया करेंगे, उनको सुरक्षा देंगे और उनके देश में पहले से रह रहे अरहंतों की वे सेवा किया करेंगे, उनको खुश रखेंगे, तब तक उनकी समृद्धि की उम्मीद की जा सकती है, गिरावट नहीं। तो ये घटना जब हुई, आनंद को तथागत बुद्ध ने इन 7 बातों की जब देशना दी, जिसको कहा जाता है 7 अपरिहार्य धम्म, जब तथागत बुद्ध ने ये 7 अपरिहार्य धम्म की देशना दी आनंद को, उसके बाद फिर अब जो मंत्री आया हुआ था जिसका नाम वत्सकार है, उसकी ओर मुड़ते हैं और कहते हैं एक समय की बात है मंत्री, जब मैं वैशाली में था, वैशाली वज्जियों का राजधानी हुआ करता था, तो जब मैं वैशाली में था तो मैंने वज्जियों को स्वयं देशना दी थी इन 7 अपरिहार्य धम्म के विषय में। जब तक ये वज्जी लोग इस 7 अपरिहार्य धम्म का पालन करेंगे तब तक उनकी समृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं, गिरावट नहीं। तो तथागत की ये देशना, ये बात सुन के अब वत्सकार मंत्री जो आया हुआ था उसने तथागत को नमन किया और कहा कि इनमें से अगर कोई एक भी आपके आदेश का, देशना का अच्छे से पालन कर ले वज्जी, अगर एक का भी पालन करते हैं तो निश्चय ही उनकी समृद्धि की उपेक्षा की जा सकती है, कभी गिरावट नहीं। मगर 7 के 7 अगर आपके देशना का पालन कर लिया तो वे तो उन पर कभी उनके बीच में कभी फूट नहीं लगाई जा सकती। तो ये थी घटना महापरिनिर्वाण सूत्र से ली हुई। तो इसके बाद वत्सकार मंत्री तथागत को नमन करके वहाँ से लौट जाता है। जिस जगह पे तथागत बैठे थे
जिस गृहतकूट पर्वत पर, उसी जगह पर तथागत ने आनंद को आदेश दिया। कहा, आनंद, इस राजगृह के आसपास जितने भी भिक्षु हैं उन सभी को सभागार में एकत्रित करो। आनंद ने ये आदेश का पालन किया और सूचना पहुंचा दी सभी भिक्षुओं तक, और सभी भिक्षु शाम के समय सभागार में एकत्रित हुए। और ये सूचना फिर जैसे ही ये सारे भिक्षु एकत्रित हुए तो ये सूचना आनंद ने बुद्ध तक पहुंचाई। कहा कि जिस प्रकार से आपने आदेश दिया था सभी भिक्षु इस सभागार में एकत्रित हो चुके हैं, तो कृपया कर आप आने का कष्ट करें। तो तथागत उठ के जाते हैं और सभागार में बैठ के इसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो 7 अपरिहार्य धम्म की देशना दी गई थी मंत्री वस्यकार को, उसी से ही मिलती जुलती देशना उन भिक्षुओं को देते हैं, ताकि संघ में बहुत लंबे समय तक शांति और एकता का भाव बना रहे। और तथागत बुद्ध जब तक उनको पर्याप्त लगता है, ठीक लगता है, कई दिनों तक राजगृह में ही रहते हैं और राजगृह में रह के भिक्षुओं को नाना प्रकार से शील समाधि प्रज्ञा के विषय पर धम्म देशना दिया करते रहते थे। अब राजगृह से निकल के जब तथागत का मन किया बस अब राजगृह से आगे बढ़ना है, तो राजगृह से निकल के अम्बलट्ठिक गांव में जाते हैं। अम्बलट्ठिक गांव में जाके वहाँ का जो राजा होता है, मुखिया होता है, उसके घर पर रुकते हैं। और वहाँ पे भी कुछ समय या कुछ दिन जब तक रुकते हैं, वहाँ पे भी भिक्षुओं को, लोगों को शील समाधि प्रज्ञा की धम्म देशना दिया करते हैं। अम्बलट्ठिक गांव से निकल के तथागत आगे बढ़े नालंदा की ओर। नालंदा में नहीं जाते हैं, मगर नालंदा के पास में ही एक आम का बगीचा था जिसका नाम था पावरिक। तो ये आम के बगीचे में तथागत जाते हैं और वहाँ पे भी कुछ समय रहते हैं, कुछ दिनों तक, और वहाँ के रह रहे भिक्षुओं को, गृहस्थ उपासकों को, उनको भी धम्म देशना देते हैं, इसी प्रकार शील समाधि प्रज्ञा पर। तो दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं तथागत बुद्ध के जीवन के अंतिम बरस की घटनाओं के बारे में, जहाँ पर तथागत की ये जो हमने चर्चा उठाई है राजगृह से लेके, ये आगे बढ़ते अम्बलट्ठिक में आते हैं, अम्बलट्ठिक से नालंदा, और इस प्रकार चलते चलते तथागत आगे बढ़ते हैं अपने इस अंतिम बरस में, जिसकी हम चर्चा आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। मगर आप लोगों को मोटी मोटी रूपरेखा समझा दूं। तथागत इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते जब उनका महापरिनिर्वाण होना होता है, वे होता है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, और ये राजगृह नालंदा ये बिहार में है। तो अपने इस अंतिम बरस में तथागत एक जगह से दूसरी जगह पे भ्रमण कर रहे हैं, और ये जो भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर रुक रहे हैं। जहाँ पे रुक रहे हैं, जहाँ पे कुछ मुख्य घटनाएं घटी हैं, प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उनको लेके हम चर्चा कर रहे हैं। आशा करता हूँ दर्शकों आपको समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे आप लोगों से तथागत बुद्ध के जीवनी की या उनके जीवन चरित्र को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता होगा ये सब सुनना। दोबारा मिलेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोगों का भला हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखियो सुखियो सुखियो। भंते जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व आपको बताते चलें,
आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हों, कोई जिज्ञासाएं हों, तो आप हमें हमारे इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए, सुझाव देने के लिए और संदेश भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करते हैं आप अपने प्रश्न, सुझाव और संदेश हमें भेजते रहेंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो